हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि इस वीडियो का टॉपिक क्या है। अगर आपकी डिलीवरी सितंबर, अक्टूबर या फिर नवंबर में होने वाली है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो देखिए, जैसे जैसे हमारी डिलीवरी का टाइम पास आता है तो हमारे मन में थोड़ी सी टेंशन रहने लग जाती है कि डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी, बच्चा ठीक होगा या नहीं, उसका वेट सही है या नहीं। तो ऐसी ऐसी ना जाने कितनी सारी बातें हमारे दिमाग में चलती रहती है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको टेंशन लेनी ही नहीं है, आपको जितना हो सके रिलैक्स रहना है। इससे आपका मन शांत रहेगा तो आपका बच्चा भी हेल्दी रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा माँ स्ट्रेस लेती है उसका असर बच्चे पर पड़ता ही है। तो अगली चीज़ ये है, जो टाइम होता है ना अक्टूबर सितंबर, ये ऐसा टाइम होता है जिसमें कि बदलता हुआ मौसम होता है। तो इस टाइम पर भी आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपके यहाँ पर हल्की सी भी ठंड है तो आप कोशिश करिए कि कॉटन की सॉक्स हर वक्त पहने रखिए, और कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे कि आपको ठंड लगे। अगर आपके घर में किसी को भी कोल्ड फीवर या फिर कफ़ है या फिर कोई भी इन्फेक्शन है तो उससे बिल्कुल दूर रहने की कोशिश करिए, ताकि आपको भी कोई इन्फेक्शन ना लग सके। अगर आपकी डिलीवरी का टाइम बिल्कुल पास में है, जैसे कि 10-15 दिन ही बचे हैं आपकी डिलीवरी के लिए, तो आपको एक भी ठंडी चीज़ नहीं खानी है, जैसे कि आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक या फिर ठंडा पानी भी अब आपको नहीं पीना है। आप कोशिश करें कि जब भी पानी पिएँ तो उसको थोड़ा गुनगुना करके ही पिएँ। और अब आपको बाहर का खाना, प्रोसेस्ड फूड, ऑयली फूड, ये सब बिल्कुल बंद कर देना है। अगली बात ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही हो तो आपको अपनी डिलीवरी से 1 महीना पहले गर्म पानी पीना शुरू कर देना चाहिए। ठंडा पानी आपको बिल्कुल ही भूल जाना है। जब भी आपको पानी पीना है तो आप गर्म पानी ही पिएँ, और जब भी आपको नहाना है तो आप पानी गर्म करके ही नहाएँ। ठंडे पानी में आपको नहीं नहाना है। अगर आप गुनगुने पानी में ही नहाएँगी तो आपकी डिलीवरी बहुत ही आसानी से हो जाएगी। बहुत हेल्प होती है इससे डिलीवरी नॉर्मल होने में। तो अगर आपकी डिलीवरी में 1 महीना नहीं बचा है, कम टाइम बचा है, तो भी कोई बात नहीं है, आप अभी से भी ये काम शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपके अल्ट्रासाउंड में आपके बेबी का वज़न कम आ रहा है तो आपको क्या करना है कि अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें इंक्लूड करनी है जिनसे कि आपको आपके बच्चे का वज़न बढ़े, जैसे कि दूध, दही, पनीर, ये सब आप खा सकते हैं। आप केला भी खा सकते हैं। केले से भी आपके बच्चे का वज़न बढ़ता है। आप ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं। आप दिन में कम से कम 2 अंडे आपको ज़रूर खाने चाहिए। देखिए, आप अगर अंडा नहीं खाती हैं तो आप इसके अलावा प्रोटीन रिच फूड खा सकते हैं, जैसे कि आप दालें खा सकती हैं, राजमा खा सकती हैं, सोयाबीन खा सकती हैं। ये चीज़ें आपको अपने डाइट में ज़रूर शामिल करनी है। इनसे आपके बच्चे का वज़न भी बढ़ेगा और आप भी हेल्दी रहेंगे और आपका बेबी भी हेल्दी रहेगा। तो डिलीवरी के टाइम पे अगर आप चाहती हैं कि आपकी डिलीवरी बहुत ही आसानी से हो जाए, तो आपको आपका बच्चा भी ठीक रहे, आप भी ठीक रहें, उसके लिए आपको 3 बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा। एक तो ये कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी हो या सिज़ेरियन डिलीवरी हो, आपके शरीर में खून की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम से कम 11 ग्राम तो होना ही चाहिए। जिनका हीमोग्लोबिन 11 से कम है तो वो आज से ही अपनी डाइट पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। अपनी डाइट में कुछ चीज़ें ऐसी शामिल कर लीजिए जिससे कि आपका खून बढ़ जाए, जैसे कि टमाटर, सेब, अनार, चुकंदर, खजूर, किशमिश, ये सब चीज़ें आपको अपनी डाइट में डेली खानी है। एक भी दिन नहीं छोड़नी है ये सब चीज़ें आपको। इसके अलावा डॉक्टर्स भी आपको आयरन की मेडिसिन्स देते हैं, वो भी आपको ज़रूर खानी चाहिए। दूसरा, आपको नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, चिकनाई ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। इससे आपका बीपी और शुगर दोनों ही कंट्रोल में रहेगा। और अगर आपका बीपी या शुगर आपकी मतलब कंट्रोल में नहीं रहता है तो नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आपको चिकनाई भी कम खानी चाहिए और नमक भी आपको कम से कम लेना चाहिए। तो तीसरा, आपको अपने आप को एक्टिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अभी से अपने आप को एक्टिव रखना शुरू कर देंगी तो आपकी डिलीवरी बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाती है। आपको कम से कम 45 मिनट तक लगातार वॉक करते रहना चाहिए डेली। इसके अलावा आप एक्सरसाइज भी कर सकती हैं। आपकी उससे मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होती है और लचीली बन जाती हैं। तो आप डक वॉक कर सकती हैं, बटरफ्लाई भी आप कर सकती हैं। इससे आपकी डिलीवरी में भी बहुत हेल्प मिलती है आपको। तो अगला काम क्या करना है आपको कि जब आपको लगे कि आपकी डिलीवरी में अब सिर्फ 1 महीना बचा है, यानी कि आपका 8वां महीना लग जाए, तो आपको अपना एक छोटा-सा बैग लेना है और उसमें आपको अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें रख लेनी है, और होने वाले बच्चे की ज़रूरत की चीज़ें भी आपको सारी एक जगह पर रख लेनी।
जो भी आपको डिलीवरी के वक्त चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो सब आपको जैसे जैसे याद आती जाएँ वैसे वैसे उस बैग में रखते जाइए। इसका फ़ायदा ये होता है कि पहले से ही अगर आप बैग रेडी करके रख लेती हैं तो एक तो टाइम पर आपको याद नहीं रहेगा कि आपको क्या-क्या चाहिए, इसलिए पहले से ही अगर आपने रख लिया तो सब चीज़ें आपको इकट्ठी एक साथ मिल जाएँगी। इसलिए 1 महीना पहले ही अगर आपको रखना शुरू कर देंगी तो डिलीवरी का टाइम आते-आते आप सारी चीज़ें अपने बच्चे की रेडी कर लेंगी। और दूसरा ये होता है कि जब भी का 8वाँ महीना लग जाता है तो उसके बाद जो है आपको बिल्कुल भी नहीं पता होता कि कब आपका लेबर पेन शुरू हो जाए और कब आपको हॉस्पिटल भागना पड़ जाए। तो इसलिए आपको अगर पहले से ही बैग रेडी होगा तो टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होगी। और लास्ट जो टिप मैं आपको दूँगी वो ये है कि आपको बिल्कुल खुश रहना है। अब बस थोड़ा ही टाइम बचा है आपके बेबी को इस दुनिया में लाने के लिए, तो सोचना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप टेंशन में बैठी रहेंगी डिलीवरी की तो आपके बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए, उसका वेलकम करने के लिए तैयारी कौन करेगा। तो सारी बातें छोड़कर बस अपने बच्चे की वेलकम के लिए तैयारी में जुट जाइए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।